नमस्कार बच्चों, मैं मनीष कुमार रैंकर्स एजुकेयर की तरफ से आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछले क्लासेस में हम लोगों ने मैथमेटिक्स की जो श्रृंखला शुरू की थी उसमें अवकलन के बहुत सारे प्रश्नों को किया। अवकलन का बेसिक डेफिनेशन क्या होता है, अवकलन की प्रॉपर्टी क्या होती है। उसके बाद हमने इस चैप्टर की शुरुआत से पहले ही आपने ध्यान दिया होगा तो सततता क्या है, अवकलनीयता क्या है, ये पिछले लेक्चर में भी थोड़ा सा कंसेप्ट हमने अवकलनीयता का पढ़ा था। अब जो हम शुरू करने जा रहे हैं अवकलनीयता के बाद पिछला लेक्चर जहां हमारा समाप्त हुआ था, कुल क्वेश्चन ही है, बस प्रश्न ही है। उन्हीं सारे प्रश्नों को अब हमें एक एक करके आपको बताना है। आप यहाँ से कंसेप्ट को सीखिएगा, कंसेप्ट को वन बाई वन आप ऑब्जर्व करिएगा। उसके बाद उसी कंसेप्ट के बेस पर आप खुद से जो प्रश्न है वो हल करने का प्रयास करिएगा। आपके जो बुक में है बहुत सारे प्रश्न इस सब सिद्धांत पर हैं, आप उनको बारी बारी से समझने की कोशिश भी करिए और जहाँ कहीं पर भी आपको कोई नई चीज़ मिलती है उसे आप नोट करिए और अप्लाई भी करिए। ये आपके लिए एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण लेक्चर होना चाहिए, क्योंकि आप इन सब चीज़ों से बहुत सारे ट्रिक भी सीख सकते हैं। और पहले फंडामेंटल कंसेप्ट की मजबूती तो और ज़्यादा होगी, क्योंकि जब तक आप फंडामेंटल कंसेप्ट नहीं समझ पाएंगे तब तक क्वेश्चन को करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो आइए अब हम लोग उसी के बेस पर आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं और एक एक प्रश्न को बारीकी से हल करने की कोशिश करते हैं। देखिए, पहला जो प्रश्न लिखा हुआ है यहाँ पर, इस पहले प्रश्न में ही लिखा हुआ है कि आपको इसका अवकलन करना है। अब जब जितना भी आगे क्वेश्चन है वो सभी आपको अवकलन ही करने हैं। तो देखिए क्वेश्चन है क्या, आपको ये दिया है, कहा गया कि x के सापेक्ष अवकलन करना है, यानी कि dx लिखना है। पहले मैं फंक्शन ही लिख लेता हूँ। आपका जो फंक्शन है y बराबर साइन इनवर्स x है, साइन इनवर्स x है, प्लस साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपका ओरिजिनल फंक्शन है। अब इसको x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो देखिए, एक तो तरीका है, आप सीधे डायरेक्ट साइन इनवर्स x का फार्मूला लगाइए और जो साइन इनवर्स x का फार्मूले से अवकलन होता है उस विधि से करिए। अगर आपको याद हो तो साइन इनवर्स x का जो फार्मूला होता है dx ऑफ साइन इनवर्स x बराबर 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये तो आपको याद होगा। लेकिन अगर आप खुद सोचिए, इस विधि से अगर आप अवकलन करने लगेंगे कितनी लंबी विधि हो जाएगी और आप खुद जो है परेशान हो जाएंगे। इसी विधि को हम लोग थोड़ी आसान विधि में, आसान लैंग्वेज में करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे। हम यहाँ मान लेते हैं x बराबर साइन थीटा। तो जैसे ही x की जगह साइन थीटा रखेंगे, आपका जो फंक्शन बनेगा y बराबर, ये बन गया साइन इनवर्स, और यहाँ x की जगह रखेंगे साइन थीटा। ये साइन इनवर्स साइन थीटा हुआ, प्लस अब ये बना साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर। उम्मीद है यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब देखिए, साइन इनवर्स और साइन कैंसिल हुआ तो केवल और केवल यहाँ थीटा बचा, और प्लस अब यहाँ पर अगर आप देखिए तो साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और वो बाहर आएगा तो केवल बचा कॉस थीटा। अब इस कॉस इनवर्स से कॉस को कैंसिल कराना है, तो इसको कॉस को आपको पता है साइन में चेंज करेंगे, क्योंकि साइन का इनवर्स है और उसी से वो कैंसिल आउट होगा। तब आप सीधे देखिए यहाँ पर ये थीटा हुआ और प्लस, और ये आप लिखेंगे साइन इनवर्स। अब यहाँ cos थीटा है तो इसको हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा। अब ये दोनों कैंसिल आउट होगा, साइन इनवर्स और साइन। यहाँ तक उम्मीद है समझ में आया होगा। साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है। अब देखिए, साइन इनवर्स और ये साइन आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। साइन इनवर्स और साइन आपस में कैंसिल, तो ये थीटा हुआ, प्लस ये हुआ π/2 और माइनस थीटा। फाइनली आपका थीटा और थीटा भी कैंसिल हो गया, और एग्जैक्ट अगर देखा जाए तो y बराबर है π/2। अब अगर इसका अवकलन करेंगे, dy/dx करेंगे, π/2 कांस्टेंट है और कांस्टेंट का अवकलन आपका 0 आता है। तो इस तरह से देख रहे हैं पूरे फलन को हमने कितनी आसानी से कांस्टेंट के टर्म में डिनोट भी कर लिया, उसका अवकलन भी किया और देखा कि अवकलन उसका आपका देखने में 0 मिल रहा है। तो ये एक विधि है। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखिए, दूसरी विधि आपको यहाँ पर दिखेगा कब,
जब आप यहाँ पर देखिए, ये है आपका साइन इनवर्स एक्स। अगर आप ध्यान से इसको देखेंगे तो ये और कुछ नहीं है, ये कास इनवर्स एक्स है। अगर आप इसको जो है इंटरचेंज करेंगे साइन इनवर्स कॉस इनवर्स, तो ये आपको दिख रहा होगा ये और कुछ नहीं है, ये कास इनवर्स एक्स है। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स एक्स अगर आपको याद हो तो उसे ऐसे भी लिखते थे हम लोग कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, ये मिल करके बनता था π/2, मिल करके बनता था π/2। और ये वही चीज है, साइन इनवर्स एक्स और प्लस कास इनवर्स एक्स मिल करके π/2, और π/2 का अवकलन करेंगे तो 0 होगा। तो ये दो और तीनों प्रकार हमने बता दिए कैसे आप कर सकते हैं। पहला तरीका फंडामेंटल कंसेप्ट से, दूसरा तरीका सब्स्टिट्यूशन मेथड, तीसरा तरीका आप जो है ट्रांसफॉर्म कर लीजिए इस साइन इनवर्स √1 - x² को, या फिर अगर आप यहाँ इसको चेंज करेंगे कास इनवर्स में तब पर भी आपको π/2 मिलेगा। और आप जानते हैं कि कांस्टेंट अगर कोई टर्म है, कांस्टेंट वह टर्म होता है अवकलन के लिए जिसमें कोई भी x का पद ना हो, यानी कि जिसके सापेक्ष आप अवकलन कर रहे हैं उसका अगर कोई पद नहीं है तो वह जो है अचर माना जाता है, और अचर राशि का आप अवकलन जानते हैं हमेशा 0 होता है। यहाँ तक चीजें नोट हो गई होंगी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे की ओर चलते हैं। अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, अब यहाँ पर देखिए साइन इनवर्स e के पावर tan इनवर्स x है, इस तरह का आपका फंक्शन है। अब देखिए इसका अवकलन करना है तो पहले हम फंक्शन को अच्छे से लिख लेते हैं। आपका फंक्शन जो है y बराबर साइन इनवर्स, ये है ब्रैकेट e के पावर tan इनवर्स x, ये आपको दिख रहा है, इस तरह का फंक्शन है। अब यहाँ पर देखिए ये साइन इनवर्स तो है, अब यहाँ पर हम इसको साइन में चेंज नहीं कर सकते किसी भी तरीके से, कितना भी प्रयास करें। ये एक्सपोनेंशियल है, चरघातांकी बहुपद है। अब इसको जो है साइन ट्रिग्नोमेट्रिक में तो कन्वर्ट किया नहीं जा सकता, तो इसका जो फंडामेंटल तरीका है उसी तरीके से अवकलन करते हैं। आइए देखिए, अवकलन करने के लिए हमें ये जो ब्रैकेट का पद है, इस पूरे ब्रैकेट के पद को आपको एक तरह से t या फिर जिसको x मानना है ये मानना होगा। तब आपका फार्मूला बनेगा साइन इनवर्स x, और ddx ऑफ साइन इनवर्स x, जो कि हमने शुरू में भी लिखा था, आप जानते होंगे 1/√1 - x, ये होता है ddx ऑफ साइन इनवर्स। अब अगर इसका अवकलन यहाँ से किया जाए, लिखा जाएगा dy/dx बराबर साइन इनवर्स x का 1/√1 - x², यानी ये पूरा जो पद है e के पावर tan इनवर्स, इस पूरे पद का आप क्या करेंगे वर्ग, ये हो गया। इसके बाद आप ddx करेंगे यानी अवकलन करेंगे। अब किसका अवकलन करेंगे? जिसको आपने x या t माना है, हम बार बार इसी चीज को बताते हैं। तो जिसको आपने t माना है यानी e के पावर tan इनवर्स, इसका अवकलन। अब अगले पद में देखिए ये तो सेम एज रहेगा, इसमें तो कोई चेंज नहीं करना है, यानी 1/√1 - e के पावर इसका अगर इधर मल्टीप्लाई किया जाए तो 2 tan इनवर्स x, ये हो गया इनटू। अब ddx ऑफ e के पावर tan इनवर्स x है। आप जानते हैं, यहाँ पर मैं फार्मूला लिख देता हूँ कि ddx ऑफ e के पावर x जो होगा e के पावर x, अगर हम इस पूरे पद को x मानेंगे तब आपको देखने को मिलेगा ddx ऑफ e के पावर x का e के पावर tan इनवर्स x, ये तो एज सच वैसा ही रहेगा। अब फिर हम गुणा करेंगे जिसको हमने t माना है उसके अवकलन का। देखिए यहाँ पर फिर अवकलन लिखेंगे ddx, इसका tan इनवर्स, ये पूरा प्रोसेस है। आप इस पूरे प्रोसेस को एक ही बार में एक ही स्टेप में भी लिख सकते हैं, लेकिन कब? जब आपकी आदत पड़ जाए या फिर अब जब चीजें आपको बेहतर समझ में आने लगे, हैबिचुअल हो जाइएगा, तब इस तरह से आप स्टेप लीजिएगा। नेक्स्ट अगर आप देखा जाए तो ये फाइनली जो बनेगा e के पावर tan इनवर्स x, ये हुआ होल अपान √1 -
ई के पावर 2 और ये हुआ tan इनवर्स x। ये आपका अंडर रूट वाला फंक्शन हो गया, इनटू 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 यहाँ पर कर लेते हैं। अब जो बचा है tan इनवर्स x, इसका अवकलन आप जानते हैं फार्मूले से कि ddx ऑफ tan इनवर्स x जो होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ अगर लिखा जाए तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो फाइनल जो आपका dy बाई dx आएगा, ये आपका रिजल्टेंट फाइनल आंसर है। यहाँ तक आप इसको नोट कर लीजिएगा। हाँ, एक चीज ध्यान रखिए, आपका जो ये अवकलन का आंसर है आपकी बुक में दूसरे फॉर्मेट में भी हो सकता है। दूसरे फॉर्मेट में होने का मतलब ये है कि हो सकता है ये वाला पद पहले लिखा जाए, ये वाला पद बाद में लिखा जाए, लेकिन आपका जो आंसर है एग्जैक्ट इसी फॉर्म में होना चाहिए या ऐसा ही होना चाहिए। चीजें इधर या उधर हो सकती हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपने देखा कि कैसे बेसिक तरीके से हम लोगों ने अवकलन किया, एक एक स्टेप को बहुत बारीकी से समझा। आप इसी तरीके से जब खुद क्वेश्चन करने लगिएगा तो आप भी इसी तरह से प्रश्नों को हल करिएगा। तो यहाँ तक चीजों को नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए। अब यहाँ पर ये जो प्रश्न है, अगर आप ध्यान से देख पाए तो निम्नलिखित फलनों का x के सापेक्ष अवकलज कीजिए। और log e है, साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर है, और इनटू है cos काट इनवर्स एक्स स्क्वायर है। ये पूरा का पूरा एक ब्रैकेट के अंदर है। अब इस चीज को समझिएगा थोड़ा सा। यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन में जो है कि चीजों को लिखने में थोड़ी नासमझी है। क्यों? क्योंकि देखिए ये एक तरह से y बराबर फंक्शन जो है अगर उसको लिखा जाए तो यहाँ पर ये तो log हो गया और ये बेस हो गया। उसके बाद ये छोटा कोष्ठक है, छोटा कोष्ठक में लिखा गया है साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर है, यहाँ तक है। फिर इनटू है पास लिखा गया है और ब्रैकेट में लिखा गया है काट इनवर्स एक्स स्क्वायर, इस तरीके से। अब देखिए आपके बुक में जो क्वेश्चन है उसका फॉर्मेट कुछ भी हो। देखिए यहाँ पर दो फॉर्मेट हो सकता है, समझिएगा क्या। एक फॉर्मेट ये हो सकता है कि लॉग के बाद केवल इतना ही लॉग के अंदर हो, यानी यहां से यहां तक एक फंक्शन हो, इसके बाद ये दूसरा फंक्शन हो, इसके बाद ये गुणा के रूप में कोई दूसरा फंक्शन हो। ये पहला रूप हो गया। और दूसरा रूप ये हो सकता है कि ये पूरा का पूरा जो फंक्शन है लॉग के रूप में है, यानी y बराबर लॉग बेस e, और ये पूरा का पूरा जो है साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर इंटू कास और ब्रैकेट में काट इनवर्स एक्स स्क्वायर, इस फॉर्मेट में। अब देखिए यहाँ दो तरीके तो हैं। वैसे ज्यादा जहां तक हमें समझ में आ रहा है, अगर इसको ऐसे लिखा जाता तो ये ज्यादा बेहतर था। बहरहाल अगर इस तरीके से लिखा गया है तो मैं इसको पहला फंक्शन मानूंगा और यहाँ पर दूसरा फंक्शन, और दो फलन के अवकलन के रूप में इसको पहले अवकलन करूंगा। अगर इस फॉर्म में आपका आंसर मैच नहीं करेगा तो आप इस फॉर्म में खुद से करिएगा। एक तरीका जो कठिन तरीका दिख रहा है उसको मैं बता देता हूं। अगर ये log में दोनों एक साथ है तो log m इंटू log n का आप फार्मूला लगा सकते हैं। इसके लिए ये m हो गया और यहाँ से यहाँ n है, ये m हो गया और ये n, तो log m इंटू log n, तो log m प्लस log n हो जाएगा और दोनों सेपरेट हो जाएंगे। एक तरीका आपके पास ये है करने का, और मुझे शायद लग रहा है कि वही तरीका आपके लिए एप्लीकेबल है। हालांकि मैं इसको जो है, या दूसरा जो तरीका होगा इसके गुणनफल का रूप है, यानी अगर केवल ये पहला फलन है ये दूसरा फलन है तो उस रूप से भी हो जाएगा। तो पहले मैं दोनों का लॉग एक साथ लेकर के आपके इस क्वेश्चन को करता हूँ। वैसे जहां तक मुझे लग रहा है कि ये जो है log e के पावर यहाँ तक पूरा का पूरा जो फंक्शन है, इसमें इस चीज की जो है ये पूरा नहीं है, ये मतलब मल्टीपल ही होगा। मैं एक तरीका कर दे रहा हूँ, बाकी आप मैच करा लीजिएगा। देखिए इसको मैं हटाता हूँ यहाँ से, इस तरीके से है तो इसको मैं फर्स्ट फंक्शन मानूंगा, इसको सेकेंड फंक्शन मानूंगा। अब दो फलन का अवकलन आप जानते हैं dy बाई dx। तो पहले फलन को मैं वैसे ही लिख देता हूँ, कैसे? log
बेस ई और साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर, ये मेरा पहला फलन हो गया। और डी डी एक्स जब इसका करेंगे तो एक साथ मैं सीधे सीधे अवकलन करके लिख रहा हूँ। ये हो गया कास काट इनवर्स एक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो कास थीटा का माइनस माइनस साइन, और ये होगा काट इनवर्स एक्स स्क्वायर। ये हो गया इसका कास थीटा का माइनस साइन थीटा इंटू इंटू काट इनवर्स एक्स का -1/(-1/(1 प्लस एक्स स्क्वायर), यानी यहाँ पर x की पावर 4 हो जाएगा, इंटू इस बार आपने एक्स स्क्वायर को माना हुआ है तो एक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो 2x हुआ। ये हो गया पहला गुणे दूसरे फलन का अवकलन। फिर प्लस दूसरा फलन आप लिखेंगे तो cos ब्रैकेट में काट इनवर्स एक्स स्क्वायर इंटू, ये दूसरा फलन हुआ। पहले का अवकलन करेंगे तो लाग का अवकलन 1/(इनवर्स एक्स स्क्वायर हुआ। फिर साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो 1/√1 - एक्स स्क्वायर, यानी x की पावर 4। फिर एक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो आपको मिलेगा 2x। तो पूरा आपका अवकलन का फॉर्म ये हो गया। अब इसको सिस्टमेटिक ढंग से लिखना है तो सिस्टमेटिकली लिख लीजिए। एक लाइन और देखिए, ये जो बनेगा आपका dy बाई जो dx है इस फॉर्म में रहेगा, log बेस ई है और ये होगा साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर, ये फंक्शन हो गया। और ये माइनस और ये माइनस प्लस होगा और ऊपर 2x होगा, तो इनटू में 2x और होल अपान। देखिए अब यहाँ होल अपान लिखने की जरूरत नहीं है, आप इस चीज को समझिएगा। ये वाला फंक्शन यहाँ पर लिखा गया है, ये वाला हमने 2x यहाँ लिख दिया। इस होल अपान को यहाँ से हटाइए, होल अपान इसके केवल अपान में लिखिएगा। अब देखिए बचा क्या क्या है, ऊपर 2x भी हो गया, अब बचा है साइन काट इनवर्स स्क्वायर, ये बचा। और नीचे टोटल जो बचा हुआ है वो 1 प्लस एक्स के पावर 4, ये बचा। ठीक, ये यहाँ तक हुआ। अब इसके बाद प्लस है। अब देखिए यहाँ पर क्या बचेगा, आपका 2x यहाँ भी है तो यहाँ पर लिख लिया हमने 2x होल अपान 2x। अब कास काट इनवर्स है, कास काट इनवर्स एक्स स्क्वायर और अपान में जो है साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर इंटू √1 - एक्स की पावर 4। तो ये पूरा आपका अवकलन हुआ। आप यहाँ तक इस चीज को नोट कर लीजिएगा। अब आप इसको अपने उत्तरमाला या आंसर की से मैच कराइए कि अगर यही आंसर है तो आप इसको ऐसे ही करिएगा। अब दूसरा जो इसमें पॉसिबिलिटी है, जो दूसरा तरीका हो सकता है, उसको भी आइए देख लेते हैं। तो यहाँ तक आप पहले इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसको मैं हटा देता हूँ। अब ये देखिए दूसरे तरीके से जब इसको आप हल करेंगे तो दूसरा जो तरीका बन रहा है वो आपका इस तरीके का बन रहा है कि अगर ये इस फॉर्म में हो log e और यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर इस तरीके का इंटू कास और काट इनवर्स एक्स स्क्वायर इस तरीके का। अब अगर इस फॉर्मेट में बन रहा है तो इसको log m इंटू n करेंगे, log m इंटू n तो y बराबर log बेस e। अब ये होगा क्या, साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस log बेस e, ये होगा cos और ये हुआ काट इनवर्स स्क्वायर। यहाँ तक हुआ log m इंटू n। अब इसका बाई पार्ट मतलब अलग अलग फंक्शन दो बन गए हैं। अब इसका अलग से अवकलन करिएगा, इसमें से कलर चेंज कर लें तो होगा आपका dy अपान dx बराबर log x का अवकलन। अब इसको पूरे फंक्शन को x मानेंगे तो log x का अवकलन 1 अपान साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर, log x का 1 अपान x। अब जिसको x माना है उसका अवकलन तो साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर का 1/√1 - एक्स स्क्वायर यानी x के पावर 4 इंटू, अब क्या करेंगे एक्स स्क्वायर का अवकलन तो ये हुआ 2x। इस तरह से ये पूरे फलन का अवकलन हमने यहाँ लिख दिया। अब फिर इसके बाद है प्लस। अब प्लस के बाद इसका अवकलन करेंगे तो log फिर है तो log का अवकलन 1 अपान कास
और ये हुआ काट इनवर्स एक्स स्क्वायर, log x का 1/x, जिसको x माना है आपने, इस पूरे फंक्शन को इसका अवकलन करेंगे तो cos थीटा का माइनस साइन, और ये बनेगा काट इनवर्स एक्स स्क्वायर, cos थीटा का माइनस साइन थीटा। अब इसके बाद यहाँ पर ये फंक्शन है काट इनवर्स एक्स स्क्वायर का 1 की -1 प्लस एक्स के पावर 4, ये होगा काट इनवर्स एक्स का, क्योंकि tan का जो होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो काट इनवर्स का आप जानते हैं माइनस का मल्टीप्लाई। अब फिर एक्स स्क्वायर का करेंगे तो ये 2x हो जाएगा, यहाँ पर 2x। तो अल्टीमेटली फॉर्मेट ये होगा, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिल करके अल्टीमेटली आपका ये जो दोनों है मिल करके मल्टीप्लाई में रहेंगे तो प्लस हो जाएगा। अब आपका पूरा का पूरा फॉर्मेट इस तरीके का होगा। अब इसको एक लाइन में और आप लिख सकते हैं 2x अपन साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर √1 माइनस एक्स के पावर 4, और फिर प्लस 2x साइन काट इनवर्स एक्स स्क्वायर अपन कास काट इनवर्स एक्स स्क्वायर, इनटू में ये रहेगा इनटू में 1 प्लस एक्स के पावर 4। तो यहाँ इस क्वेश्चन की दो पॉसिबिलिटी है, दोनों पॉसिबिलिटी को मैंने अच्छी तरीके से डिस्क्राइब भी किया। उम्मीद है यहाँ तक चीज समझ में आई होगी, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे की ओर चलते हैं। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब देखिए ट्रांसफॉर्मेशन है। ट्रांसफॉर्मेशन मैं आपको बहुत पहले से ही कराता चला आ रहा हूँ, ट्रांसफॉर्मेशन मैं पहले भी कराया हूँ, और ट्रांसफॉर्मेशन के कंसेप्ट पर आप जितने सारे क्वेश्चन करते चले आ रहे हैं आपको पता ही है कि मैंने कैसे कैसे क्वेश्चन को ट्रांसफॉर्म करके छोटे फॉर्म में बदल करके क्वेश्चन को हल कराया है। तो आप उस तरीके से अपना किसी भी क्वेश्चन रहेगा उसको हल करेंगे। हालांकि ये टॉपिक आपका बाद में है, लेकिन मैंने जो प्रश्न थी उसमें विविधता को देखते हुए मुझे जरूरत लगा कि इसे पहले ही बता देना चाहिए, तो ये कंसेप्ट को मैंने पहले ही करा दिया है। अब केवल और केवल आप प्रश्न के अनुसार जिसमें क्या चीज सब्स्टिट्यूट करना चाहिए, किस चीज के सब्स्टिट्यूट करने से मेरी एग्जैक्ट वैल्यू आएगी, इस चीज का आप ध्यान खुद रखिएगा। एक आध दो एग्जांपल या फिर इसी जो है पीपीटी में हम लोग देखेंगे कि कहीं पर ऐसा क्वेश्चन और आता है जिसमें इसकी जरूरत पड़ेगी रूपांतरण की, ट्रांसफॉर्मेशन की, तो उसे ट्रांसफॉर्म किया जाएगा। ट्रांसफॉर्म करने का मतलब ही है कि एक फलन को दूसरे फलन में बदल दिया जाए। जैसे कभी कभी हम x को साइन थीटा मानते हैं, तो हमारा पहले y जो फंक्शन था, जो y पहले हमारा फलन था वो x में था, जो हमारा पहले फलन है। जैसे अभी अभी एक क्वेश्चन था उसमें y बराबर था, ये था साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स √1 माइनस एक्स। तो यहाँ ये फलन आपका दिख रहा है x में है। अब इस फलन को हमें चेंज करना है दूसरे में, तो आपने ध्यान से देखा इसको हमने x बराबर मान लिया था साइन थीटा। तो जैसे ही x की जगह आप साइन थीटा रखेंगे तो ये फंक्शन जो पहले y था ये पहले x में था, लेकिन अब ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा थीटा में। तो फलन का जो चर है उसे बदल दिया जाता है एक से दूसरे रूप में, यही कहलाता है फलन का रूपांतरण। ठीक, तो उम्मीद है यहाँ तक चीज समझ में आई होगी। आइए इसके क्वेश्चन को एक एक क्वेश्चन को बारीकी से देखते हैं। एक एग्जांपल आपके सामने यहाँ पड़ा हुआ है, देखिए यहाँ लिखा है y बराबर tan इनवर्स 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब अगर इस प्रश्न को आप फंडामेंटल मेथड जो है, अब जो फार्मूला है उससे करेंगे तो आपका कैलकुलेशन भी काफी कठिन होगा और आपको काफी टाइम भी लगेगा। इसी चीज से निजात पाने के लिए हम यहाँ रूपांतरण करते हैं। रूपांतरण इसमें आपको अच्छे से पता है कि 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अगर x की जगह tan थीटा रहे तब यह आपका बनेगा tan इनवर्स, और यहाँ पर 2 tan थीटा बटे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब आपको दिख रहा होगा कि ये जो फंक्शन बना, ये अंदर जो बना हुआ है ये और कुछ नहीं tan 2 थीटा है। तो यहाँ से tan इनवर्स और यहाँ tan 2 थीटा ये आपस में कैंसिल आउट हो करके ये केवल और केवल 2 थीटा में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं अब 2 थीटा केवल एक सिंगल फंक्शन है। अब इसका अवकलन करना कितना आसान है। तो रूपांतरण से कठिन चीजें कैसे बहुत छोटी और आसान हो जाती हैं, ये आपने देखा। इसी का हम लोग आगे यूज करेंगे और देखेंगे कैसे और चीजों को आसान किया जा सकता है। तो आप यहाँ तक अगर नोट करना है कुछ तो नोट करिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर है, अब यहाँ रूपांतरण हमें करना है a
प्लस एक्स अपान 1 माइनस ए एक्स है और ये tan इनवर्स है। इसका आपको x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो x के सापेक्ष अगर अवकलन करना है, देखिए आपका जो फंक्शन है y बराबर tan इनवर्स a प्लस होल अपान 1 माइनस ए एक्स। अब देखिए आपको ध्यान से देखने से ही पता होना चाहिए कि यहाँ tan a प्लस tan b बटे 1 माइनस tan a tan b, यानी कि अगर हम a को मान लेते हैं tan अल्फा, a को हम मान लेते हैं tan अल्फा और x को मान लेते हैं tan थीटा, तब हमारा ये जो फंक्शन बनेगा, ये फंक्शन इस टाइप का बन जाएगा y बराबर tan इनवर्स, यहाँ पर a की जगह tan अल्फा है और प्लस tan थीटा है होल अपान 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan थीटा, ये आपका बना। अब यहाँ tan a प्लस tan b बटे 1 माइनस tan a tan b, तो फाइनली ये आपका बना y बराबर tan इनवर्स ये बना आपका tan a प्लस tan b है तो tan ये अल्फा प्लस थीटा, ये फॉर्मेट आपका बन गया। ये बड़ा क्वेश्चन है। अब यहाँ से tan इनवर्स से tan कैंसिल होगा तो आपको फाइनली मिलेगा y बराबर अल्फा प्लस थीटा, और अल्फा और थीटा आप यहाँ से फिर से ट्रांसफर करेंगे। अल्फा की जगह होगा tan इनवर्स a और थीटा की जगह होगा tan इनवर्स x। अब अगर इसका आप अवकलन करेंगे तो देखिए कितनी आसानी से अब आप अवकलन कर सकते हैं। अब यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, अब दोनों पक्ष का अगर आप अवकलन करेंगे तो लिखेंगे dy बाई dx बराबर। अब देखिए यहाँ पर जो tan इनवर्स a है इसमें कोई भी पद x का नहीं है, तो जब कोई भी पद नहीं है तो ये एक तरह से कांस्टेंट हो गया, मैंने बताया भी था। तो इसका अवकलन अगर आप x के सापेक्ष देखेंगे तो 0 होगा, फिर प्लस tan इनवर्स x का फार्मूले से ही जानते हैं 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो फाइनली जो dy बाई dx होगा वो 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में मिलेगा। इस तरीके से आप इस तरह के प्रश्नों को कितनी आसानी से कर सकते हैं, ये आपके इस बात पर निर्भर है कि कैसे आप चीज़ों को मान पा रहे हैं या नहीं, कैसे चीज़ों को आप पकड़ पा रहे हैं कि क्या सब्स्टिट्यूट करना है या नहीं। तो इस चीज़ को यहाँ से नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं। एक मिनट, ये हो गया। नेक्स्ट जो है आपका ये रहा। अब देखिए यहाँ पर भी आपको सब्स्टिट्यूट ही करना है। क्या करना है अब आप बारीकी से समझिएगा। देखिए यहाँ पर देखिए y बराबर आपका जो फंक्शन है बराबर tan इनवर्स ब्रैकेट में अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल अपान एक्स, ये आपका ओरिजिनल फंक्शन है। अब इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है तो देखिए कैसे करेंगे इसको। अब यहाँ भी सब्स्टिट्यूट करना है तो ये tan इनवर्स है, यहाँ पर भी tan थीटा आना चाहिए। अब यहाँ पर x की जगह tan थीटा, देखिए साइन थीटा और कॉस थीटा क्यों नहीं मानेंगे, क्योंकि जैसे ही आप साइन थीटा मानेंगे 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बनेगा और 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो न तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा कोई फार्मूला होता है और न ही 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का। इसलिए हम यहाँ पर x बराबर मान लेते हैं tan थीटा। x बराबर tan थीटा अगर हमने माना तो यहाँ पर देखिए जो बनेगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आप जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा, और ये बाहर निकलेगा तो सेक थीटा माइनस 1 और होल अपान tan थीटा होगा, होल अपान tan थीटा। अब फिर इसको आपको देखिए कन्वर्ट करना है, फिर से कन्वर्ट करना है tan के फॉर्म में, तो सेक को 1 अपान कॉस लिखेंगे और यहाँ से चीजों को हल करने का प्रयास करते हैं। देखिए y बराबर tan इनवर्स, यहाँ पर अंडर रूट एक्स की जगह tan थीटा रखेंगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 होल अपान tan थीटा, ये फॉर्मेट हुआ आपका। अब देखिए y बराबर tan इनवर्स, अब यहाँ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1
यानी कि सेक थीटा -1 होल अपान थीटा। अब इसको अगर साइन कॉस में चेंज किया जाए, देखिए मिलेगा टेन इनवर्स 1 अपान कॉस थीटा -1 होल अपान साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब इसको मैं इस साइड लिख रहा हूं, तो फाइनली आपका y बराबर मिलेगा क्या, 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा, और बटे कॉस थीटा यहाँ भी मिलेगा, बटे कॉस थीटा यहाँ है, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, और बटे में नीचे आपको मिलेगा साइन थीटा। अब आप यहाँ पर फिर सोचिए, यहाँ पर फिर अब आपको ट्रिग्नोमेट्री का जो हमने फार्मूला कहा था उसी का यूज आएगा। अब उसी को आपको यूज करके चीजों को हल करने का प्रयास करना है। अब देखिए यहाँ से y बराबर टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा है, तो 1 माइनस, अब यहाँ पर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और होल अपान यहाँ से 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, ये आपने कर लिया। अब यहाँ से देखिए कुछ चीजें कैंसिल होंगी, जो कैंसिल होंगी अगर आप ध्यान से देखिए तो 1 से 1 कैंसिल होगा, 2 से 2, और साइन थीटा से स्क्वायर वाला ये साइन थीटा कट गया, साइन थीटा बाई 2 बटे कॉस थीटा बाई 2, तो फाइनली आपको मिलेगा जो y बराबर टेन इनवर्स, और यहाँ पर मिलेगा टेन थीटा बाई 2, ये आपस में कैंसिल आउट होंगे, और y बराबर आपको मिलेगा थीटा बाई 2। अब y बराबर थीटा बाई 2, आपने थीटा यहाँ पर क्या माना है, तो यहाँ से थीटा बराबर आपको मिलेगा टेन इनवर्स x, और इस वैल्यू को अगर आप रखेंगे तो यहाँ पर मैं लिख देता हूं, जो आपका यहाँ पर मिलेगा, आपको फाइनली मिलेगा y बराबर 1/2 इंटू थीटा की जगह आप देख रहे हैं टेन इनवर्स x है। अब अगर अवकलन करेंगे तो dy बाई dx जो मिलेगा आपको 1/2 तो अपनी जगह है, टेन इनवर्स x का 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी फाइनली आपको ये रिजल्ट मिलेगा। तो यहाँ तक देखिए कि इसे कई सारे कंसेप्ट इसमें इंक्लूड हुए हैं, एक एक कंसेप्ट ट्रिग्नोमेट्री से कैसे यहाँ काम आ रहा है, किस तरह से यूज करना है। आपको अगर फार्मूले याद नहीं होंगे तो आप बेसिक तरीके से चीज़ों को कर नहीं पाएंगे और आपको काफ़ी प्रॉब्लम्स होंगी। तो इसीलिए इस टाइप के फंक्शन में आपको पहले देखते ही स्ट्राइक होना चाहिए कि हमें क्या चीज़ मानना है। यहाँ तक चीज़ों को नोट कर लीजिएगा, फिर उसके बाद स्क्रीनशॉट भी लीजिए, फिर हम लोग आगे की चीज़ें करते हैं। अब अगर अगला क्वेश्चन देखा जाए तो देखिए ये है। अब इस क्वेश्चन को देखते ही आपके माइंड में वो फॉर्मेट याद आना चाहिए। वो फॉर्मेट का मतलब जिस तरीके से हमने बताया है आपको, यहाँ पर इस tan इनवर्स वाले फंक्शन को आपको कैसे चेंज करना है, tan 3 थीटा आपको देखने से ही पता होना चाहिए कि यहाँ tan 3 थीटा का फार्मूला बनेगा। और कैसे बनेगा आप देख लीजिएगा, यहाँ पर आपको जो ओरिजिनल फंक्शन लिखा हुआ है y बराबर tan इनवर्स आपका है 3x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब होल अपान 1 माइनस 3x स्क्वायर। अब आप इस ब्रैकेट के अंदर वाले को देखिए, अगर x की जगह मैंने थीटा मान लिया तो 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बटे 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, और ये tan 3 थीटा की ओर आपको इंडिकेट कर रहा है। तो इसलिए यहाँ पर पहले ही हम x बराबर मान लेते हैं tan थीटा। जैसे ही x बराबर tan थीटा मानेंगे, y बराबर बनेगा आपका tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा होल अपान 1 माइनस 3 tan स्क्वायर। उम्मीद है यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि x को जो चीज़ हमने माना है बस सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये जो ब्रैकेट के अंदर एक फार्मूला बन गया tan 3 थीटा, y बराबर tan इनवर्स, और यहाँ जो बना है वो tan 3 थीटा का फार्मूला बन गया। अब ये tan इनवर्स और tan आपस में कैंसिल होंगे और y बराबर 3 थीटा हुआ, और 3 थीटा की जगह आप जानते हैं यहाँ से थीटा बराबर अगर लिखा जाए
तो होगा tan इनवर्स x। तो यहाँ पर थीटा की जगह tan इनवर्स x इस फॉर्मेट में आपको मिला। अब अगर अवकलन करा जाए, लिखा जाएगा dy अपॉन dx बराबर 3 तो अपनी जगह पर है, tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस तरीके का फॉर्मेट आपको मिलेगा। उम्मीद है यहाँ तक चीज आपको बेहतर समझ में आई होगी। अब इसे आप यहाँ पर देख समझ पा रहे होंगे कि कैसे कैसे चीजों को हम लोगों ने एक एक चीज को बारीकी से समझ पा रहे हैं, कैसे ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले को आप यूज कर पा रहे हैं। इसी तरीके से अगर आप करेंगे तो आप जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले पढ़े हुए हैं उनका अच्छे तरीके से उपयोग कर पाएंगे। तो यहाँ तक चीजों को नोट कर लीजिए, फिर आगे हम लोग देखते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। अब देखिए एक यहाँ पर और लिखा हुआ है क्वेश्चन, tan इनवर्स। अब देखिए यहाँ पर भी आपको फिर सोचिएगा एक बार कि अब यहाँ पर जो फंक्शन है tan इनवर्स है, तो ब्रैकेट के अंदर जो चीज है वो आपका tan ही आएगा तभी कैंसिल होगा। तो अगर आपका फंक्शन इस टाइप का है y बराबर tan इनवर्स, अब ब्रैकेट में जो चीज है वो लिखा हुआ है x अपान अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब ब्रैकेट के अंदर ये जो ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट के अंदर अगर tan का फंक्शन होगा तभी ये कैंसिल आउट होगा। तो हमें वो tan का फंक्शन बनाना है। इसके लिए हम मान लेते हैं यहाँ से मानेंगे। देखिए x बराबर अगर केवल और केवल हम cos थीटा मानेंगे तो यहाँ a केवल है, कांस्टेंट होता 1 होता तो काम हो जाता हमारा, लेकिन यहाँ पर a है तो यहाँ भी a स्क्वायर आना चाहिए, तब जाकर के हम कॉमन लेके बाहर करेंगे। इसलिए हम मान लेते हैं x बराबर, अब आपके पास दो ऑप्शन है। देखिए एक तरीका यह है कि y बराबर tan इनवर्स है, तो tan में ऊपर जो है साइन थीटा रहता है, नीचे कॉस थीटा रहता है, तो x बराबर हम मानेंगे a साइन थीटा। अब देखिए जैसे ही आपने ये माना तो आपका फंक्शन जो बना y बराबर tan इनवर्स, x की जगह लिखेंगे a साइन थीटा होल अपान अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर। ठीक, यहां तक की चीजें हो गई। अब जो है इसमें से y बराबर ये हुआ tan इनवर्स, अब यहाँ पर a साइन थीटा होल अपान, अब यहाँ से a कॉमन लेंगे तो a कैंसिल आउट हुआ और अंडर रूट 1 माइनस ये हुआ साइन स्क्वायर थीटा, और ये फाइनली बन गया कॉस स्क्वायर थीटा। अब आपको अगर देखने को मिलेगा तो y बराबर tan इनवर्स a साइन थीटा होल अपान a कॉस। अब a और a कैंसिल आउट होगा, साइन थीटा अपान कॉस थीटा आपको पता ही है tan थीटा। तो जो फंक्शन बनेगा इनवर्स और ये बन गया tan थीटा, तो tan इनवर्स और tan कैंसिल आउट होंगे और फाइनली y बराबर जो आपको मिलेगा, y बराबर आपको मिल गया थीटा। अब आप याद करिए यहाँ से थीटा बराबर निकालना है तो थोड़ा सा काम आप ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालनी है तो a को पहले हटाना होगा, तो x अपान a बराबर होगा साइन थीटा। अब यहाँ से इस थीटा की जगह लिखना है तो इधर आएगा, तो ये होगा साइन इनवर्स x बाई ए बराबर थीटा। तो थीटा की जगह आप देख रहे हैं साइन इनवर्स x बाई ए, यानी यहाँ पर साइन इनवर्स x बाई ए। अब अगर अवकलन करेंगे dy बाई dx, तो साइन इनवर्स x का पता है 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इनटू आपने x बाई ए का भी अवकलन करना होगा, तो ये 1 बाई ए हुआ। अब अगर यहाँ से ध्यान से देखा जाए तो यहाँ ये वैल्यू ऊपर चली जाएगी, इसका यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा और a जो है ऊपर जाएगा और यहाँ से कैंसिल आउट भी होगा, तो फाइनली आपको मिलेगा 1 बाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 1 बाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर a आएगा और इस वाले a से कैंसिल हो जाएगा, तो आपका जो अवकलन आया dy बाई डी एक्स इस फॉर्मेट में आया। उम्मीद है यहाँ तक की चीज आप अच्छे से कर पाएंगे। देखिए सभी क्वेश्चन इसी तरीके के हैं। आपको मैंने जो भी चैप्टर में कठिन से कठिन क्वेश्चन है उसी को हल कराने का प्रयास कर रहा हूं, तो यहाँ तक चीजों को नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे का देखते हैं क्वेश्चन। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।
अब देखिए अगला प्रश्न जो है, इस प्रश्न को भी आपको हल करना अगर है, आपको देखते ही अनुमान हो जाना चाहिए कि हमें मानना क्या है और क्या करना होगा। पहले फंक्शन को लिख लेते हैं, y बराबर tan का इनवर्स है, और ब्रैकेट में 1 प्लस साइन एक्स है, 1 प्लस साइन एक्स है, होल अपान कॉस एक्स है। ठीक, ये आपका ओरिजिनल फंक्शन है। अब इस फंक्शन को जो है हमें डिफरेंशिएट करना है, इसका अवकलन करना है। अब करने का तरीका ये है कि पहले इसको छोटे फॉर्म में बनाया जाए, इसको हमें चेंज करना है। अब यहाँ पर देखिए 1 प्लस साइन एक्स है और यहाँ पर कॉस एक्स है। अब इस 1 को कैंसिल भी करना है और कॉस एक्स के साथ हमें सामंजस्य भी बनाना है, और कैसे करना हो इस चीज को समझिएगा। देखिए, इसको समझने के लिए tan इनवर्स बना दिया हमने, पहले से ही है जो कि। अब यहाँ 1 की जगह मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू। ये तो 1 ही होगा, आइडेंटिटी है। और प्लस यहाँ पर 2 साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू। उम्मीद है यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब नीचे जो है, नीचे जो बन रहा है आपका, इसको मैं cos 2 थीटा का फार्मूला एक होता है cos स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। उम्मीद है ये फार्मूला आप जानते भी होंगे। इस फॉर्म में हमने ब्रेक कर लिया। अब ऊपर जो फार्मूला बन रहा है, आप देखेंगे अगर ध्यान से, ये बना tan इनवर्स साइन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू का होल स्क्वायर, ये बन गया। और टोटल के अपान कॉस ए मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होगा कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू, ए माइनस बी हो गया। इसी तरीके से कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, ए माइनस बी ए प्लस बी, इस तरीके का फॉर्मेट बन गया। अब यहाँ पर एक जो है ब्रैकेट वाला कैंसिल होगा, ये प्लस वाले से ये पूरा टर्म ये स्क्वायर वाले से कैंसिल होगा। अब आपका जो बचेगा वो देखिएगा, y बराबर tan इनवर्स, अब जो बचा है ब्रैकेट के अंदर मैं इसको लिखता हूँ साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू होल अपान कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू। अब देखिए, ये जो ब्रैकेट के अंदर है, इस तरह का क्वेश्चन आप पहले भी किए हुए हैं। अब इसको फिर मैं tan थीटा के फॉर्म में चेंज करूंगा। tan थीटा के फॉर्म में चेंज करने के लिए मैं यहाँ से साइन एक्स बाई टू से ऊपर और एक्स बाई टू से नीचे मैं डिवाइड कर देता हूँ, तो ये बनेगा y बराबर tan इनवर्स। अब यहाँ पर जैसे ही डिवाइड करूंगा ये बनेगा cos थीटा से, cos थीटा बाई टू या x बाई टू से मैं डिवाइड कर रहा हूँ। cos x बाई टू का ऊपर नीचे जब भाग करेंगे तो ये होगा tan x बाई टू, और यहाँ पर प्लस 1 हो जाएगा, और होल अपान यहाँ पर 1 होगा और माइनस, और यहाँ पर tan x बाई टू होगा। यहाँ तक उम्मीद है कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आपको फिर याद आना चाहिए कि मैंने इस फॉर्मेट को जब चेंज कराया था तो 1 की जगह हमने माना था tan पाई बाई 4, तो इसे अपसेट करिए इस तरीके से, तो ये लिखिएगा y, ये हुआ y बराबर tan इनवर्स। अब यहाँ पर 1 की जगह मैं पहले ही tan पाई बाई 4 लिख दे रहा हूँ, तो tan x बाई टू tan a प्लस tan पाई बाई 4 tan a प्लस tan b बटे 1 माइनस यहाँ पर tan x बाई टू इंटू tan पाई बाई। अब आप देखिए tan a प्लस tan b बटे 1 माइनस tan a tan b, आपको अच्छी तरीके से याद है ये जो फार्मूला बना tan a प्लस b का बना। अब जो हम लिखेंगे यहाँ से y बराबर tan का इनवर्स, और फिर ये बन गया tan a प्लस b, यानी कि x बाई टू और प्लस पाई बाई 4। अब ये tan इनवर्स और tan आपस में कैंसिल आउट होंगे, और बचेगा जो फंक्शन उसको मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ y बराबर, अब जो बचा है केवल x बाई टू प्लस
प्लस पाई बाई 4। अब देखिए पूरा का पूरा फंक्शन जो है कितनी आसानी से हमारा इजी वे में कन्वर्ट हो गया। अब इसका अवकलन आप करेंगे तो dy बाई डी एक्स बराबर, अब यहाँ पर केवल और केवल 1/2 होगा, इसका अवकलन 0 हो जाएगा। तो आपका ये फाइनल रिजल्ट हुआ। उम्मीद है यहाँ तक की चीज बेहतर समझ में आई होगी। अब आप देखिए, आपको ये समझ में आ रहा होगा कि अवकलन तो केवल यहाँ पर एक स्टेप में हुआ है और वो भी कितनी आसानी से हुआ है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमने वहां से यहाँ तक कैसे फंक्शन को ब्रेक किया, कैसे उस फंक्शन को सिंप्लीफाई किया और छोटे से छोटे फॉर्म में लाने का प्रयास किया। क्योंकि फंक्शन आपका जितना छोटा होगा आप अवकलन भी उतनी ही आसानी से कर पाएंगे। अगर आपका फलन ही काफी बड़ा है तो आपके अवकलन में भी कठिनता ही आएगी। तो उम्मीद है यहाँ तक की चीज समझ में आई होगी। इसको अच्छे से आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, यहाँ पर मैंने कई आइडेंटिटी का प्रयोग किया है। जैसे अगर आपको क्वेश्चन में ये फॉर्मेट दिखे तो आप इस तरह की आइडेंटिटी अप्लाई करिएगा, आपका क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ तक चीजों को नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए ये फॉर्मेट है क्वेश्चन, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और उसी फॉर्मेट में बीच में माइनस करके सामने आया हुआ है चीज। अब यहाँ पर आप चीजों को कन्वर्ट करना है। अब यहाँ पर सोचिए कि किस फॉर्म में और कैसे कन्वर्ट करना चाहिए हमें। मान लेते हैं ये हमारा y बराबर है, इसको इधर से ही सॉल्व करते हुए चलिए। ये आपका y बराबर tan इनवर्स, ये पूरा का पूरा ब्रैकेट में है tan इनवर्स। इसके बाद अब देखिए यहाँ पर अगर आप x की जगह साइन थीटा मानते हैं, समझिएगा, x की जगह साइन थीटा मानेंगे तो यहाँ तो फार्मूला बनेगा, यहाँ फार्मूला बनेगा, इन दोनों जगह कोई फार्मूला नहीं बनेगा। इसी तरह अगर आप कास एक्स मानेंगे तो यहाँ पर फार्मूला बनेगा, यहाँ बनेगा, यहाँ पर फार्मूला चेंज नहीं हो पाएगा। अब जो है फाइनली हमें ये सोचना है कि कौन सा ऐसा फंक्शन है जिसका 1 के साथ रिलेशन है। तो 1 के साथ सबसे अच्छा रिलेशन किसी का है तो वो कॉस थीटा का फंक्शन है, क्योंकि कॉस थीटा को हम +1 के साथ भी कैंसिल कर लेते हैं और -1 के साथ भी। इसीलिए अब यहाँ पर जो हमारा सब्स्टिट्यूशन होगा वो हम मान लेंगे एक्स स्क्वायर बराबर कॉस थीटा, और जहां जहां x है एक्स स्क्वायर वहां वहां कॉस थीटा लिखते हैं। तो आपका जो फंक्शन बनेगा y बराबर tan इनवर्स ये देखिए, ये जो सब्स्टिट्यूशन है वो एक दिन में आपको नहीं समझ में आएगा। जब आप इसको बार बार लगा करके बार बार प्रैक्टिस करेंगे तब आपको बेहतर समझ आएगा। अब देखिए y बराबर tan इनवर्स, अब ये अंडर रूट है इस तरीके से 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर की जगह कॉस थीटा है तो ये 1 प्लस कॉस थीटा, फिर प्लस अंडर रूट, ये बन गया 1 माइनस कॉस थीटा, और होल अपान अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा और माइनस अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा। इस तरीके का फॉर्मेट बन गया। अब क्या होगा, यहां से y बराबर tan इनवर्स, अब देखिए जो बना है, अब इस cos थीटा से 1 को कैंसिल कराना है तो आपको तरीका पता ही है। अब मैं देखिए केवल अंडर रूट, यहाँ पर अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा को हल करता हूँ तो ये होगा क्या, अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा को कैंसिल कराने वाले मोड में लाइए तो कॉस थीटा को लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 -1। अब यहाँ से 1 से 1 कैंसिल हुआ। अब ये फाइनली आपका बनेगा अंडर रूट 2 बचा और यहाँ पर कॉस थीटा बाई 2, ये है अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा। इसी तरीके से अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा क्या बनेगा, देखिए इसको बनाएंगे तो अंडर रूट 1 माइनस, अब इसको साइन के फॉर्मेट में चेंज करेंगे तब 1 कैंसिल होगा। अब यहाँ कॉस थीटा को लिखेंगे 1 प्लस हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये 1 से 1 कैंसिल होगा, इस बार बचेगा अंडर रूट 2 साइन थीटा बाई 2। अब आप ध्यान से देखिए, अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ आपको दिखाया, और अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा को क्या लिखूंगा आपके सामने है। तो अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा आपका बच गया अंडर रूट 2 टाइम्स कॉस थीटा बाई 2 और प्लस अंडर रूट 2, और यहाँ पर साइन थीटा बाई 2 है, साइन थीटा बाई 2 होल अपान, फिर यहाँ पर बीच में केवल माइनस होगा, अंडर रूट 2 कॉस थीटा बाई 2 माइनस
√2 साइन θ/2। यहाँ तक चीजें हो गई। √2 जो है उसको जैसे ही मैं कॉमन लूंगा सभी चीजें कैंसिल होंगी और जो फंक्शन आपका बनेगा वो कुछ इस फॉर्मेट में बन गया। इसी को मैं इधर लिख देता हूँ। यहाँ पर बनेगा क्या, tan इनवर्स। अब जो बन गया वो बचेगा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ cos θ/2 प्लस sin θ/2 होल अपान cos θ/2 माइनस sin θ/2। अब आपको फिर वही जो अभी जो हमने फंक्शन किया है उस फॉर्मेट में आपको बदलता दिख रहा है। अब यहाँ से मैं ऊपर नीचे दोनों cos θ/2 से जब डिवाइड करूंगा तो यहाँ पर जो बनेगा फंक्शन tan इनवर्स cos θ/2 से डिवाइड करूंगा तो देखिए यहाँ ये 1 होगा और ये tan θ/2 ये होगा tan θ/2 यहाँ पर बना और ये +1 है। तो 1 की जगह आपको पता है π/4 लिखना है, tan π/4 tan A प्लस tan B अपान इसमें जब डिवाइड करेंगे तो ये 1 होगा माइनस और यहाँ पर tan θ/2 बनेगा और 1 की जगह मैं tan π/4 अपने आप से लिख देता हूँ। इस तरीके का फंक्शन बना। अब फिर देखिए यहाँ पर tan A प्लस tan B बटे 1 माइनस tan A tan B। तो ये फार्मूला जो बना आपका y बराबर tan इनवर्स और ये tan A प्लस B का मतलब θ/2 और प्लस π/4 ये बना। अब tan इनवर्स और tan आपस में कैंसिल होगा और y बराबर जो आया उसको मैं इधर लिख देता हूँ θ/2 और प्लस θ/2 प्लस π/4। यहाँ तक की चीजें आपको मिल गई। अब आप समझिए, अब यहाँ से आपका y बराबर इस तरह का फंक्शन है। अब θ/2 की वैल्यू आप यहाँ से निकाल लीजिए। तो यहाँ से अगर हम थीटा की वैल्यू निकालने जाएं तो थीटा बराबर क्या होगा, इम्प्लाइज दैट थीटा बराबर अगर निकाला जाए तो cos इनवर्स x² होगा और θ/2 करेंगे तो cos इनवर्स x² कुल के बटे 2 होगा। अब मैं जो है एक साइड से चीजों को हटा लेता हूँ यहाँ से, इसको आप खुद से कर सकते हैं। यहाँ तक इसका स्क्रीनशॉट भी लेना है तो ले लीजिएगा। अब यहाँ से जब अवकलन करेंगे ये होगा dy/dx बराबर θ/2 का अवकलन यानी इसका अवकलन, तो 1/2 तो ऐसे ही है, इसका हमने लिख लिया। अब cos इनवर्स x² का गुणा करना है तो -1 अपान √1 माइनस x⁴ होगा इंटू x² का करेंगे तो ये होगा 2x। x² का हमने किया तो वो हो जाएगा 2x। यहाँ तक तो चीज क्लियर है। अब इसके बाद tan इसका π/4 में कांस्टेंट है तो उसका अवकलन 0। तो आपका फाइनली 2 से 2 भी कैंसिल होगा, 2 कैंसिल होगा तो dy/dx जो बचा आपका -1/√1 माइनस x⁴ ये आपका फाइनल अवकलन का उत्तर हुआ। तो देखिए इस तरीके से इस बड़े से प्रश्न को भी आप केवल ट्रिग्नोमेट्रिक कंसेप्ट से और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को अप्लाई करके कितनी आसानी से चीज़ों को कन्वर्ट कर पा रहे हैं। तो आपको यहाँ से बस बेसिक चीज़ यही सीखना है कि कहाँ पर कैसी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया जाए, कैसी चीज़ों को रखा जाए ताकि मेरा फलन जो है इजी वे में कन्वर्ट हो जाए। तो यहाँ तक की चीज़ों को आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन जो है आपका इसी फॉर्मेट में भी अभी हमने एक क्वेश्चन कराया भी है, इसको तो आपको खुद से अपने से भी कर लेना चाहिए। यहाँ पर y बराबर cot इनवर्स इस तरीके का है। अभी tan इनवर्स फॉर्म में था ऐसा क्वेश्चन। यहाँ पर है y बराबर cot इनवर्स अंडर रूट है 1 प्लस x² है और +1 है होल अपान x इस तरीके से। अगर इस टाइप के फंक्शन का आपको अवकलन करना है, आप यहाँ पर x बराबर मान लीजिए x बराबर 1 प्लस tan थीटा ही मान लीजिए, x बराबर 1 प्लस tan थीटा। वैसे आप cot थीटा मानेंगे तब भी हल हो जाएगा। तो देखिए जैसे ही हम मानेंगे तो ये y बराबर हुआ cot इनवर्स 1 प्लस tan² sec² बाहर आएगा तो ये हो गया sec थीटा प्लस 1 होल अपान x की जगह आपने माना है tan थीटा।
अब इसको साइन कास में चेंज कर लीजिए। जैसे ही साइन कास में चेंज करेंगे, y बराबर कॉट इनवर्स 1 कॉस थीटा और +1 होल अपॉन साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब इसको और सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा कॉट इनवर्स 1 प्लस कॉस थीटा होल अपॉन, यहाँ से देखिए कॉस थीटा कैंसिल होगा और नीचे जो बचेगा केवल और केवल साइन थीटा। अब इस फंक्शन को फिर आपको वही काम करना है, आपको फिर से कॉस थीटा से और साइन 2 थीटा के फार्मूले से चेंज करना है। तो इसी को मैं आगे यहाँ तक कंटिन्यू कर देता हूँ। ये होगा कॉट इनवर्स 1 और कॉस 2 थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 -1 होल अपॉन 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। एक जो है यहाँ से अब जो कैंसिल होगा 1 से 1 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, कॉस थीटा बाई 2 से ये स्क्वायर कैंसिल और कॉस थीटा बाई 2 बटे साइन थीटा बाई 2। ये बनेगा क्या, कॉट इनवर्स कॉट थीटा बाई 2। तो ये कॉट इनवर्स कॉट कैंसिल हुआ तो फाइनली आपका y बराबर जो मिलेगा वो थीटा बाई 2 मिला। और यहाँ से थीटा की जगह जब आप निकालने जाएंगे तो थीटा बराबर मिलेगा tan इनवर्स x, और इस tan इनवर्स x को यहाँ पर रखेंगे तो y बराबर 1/2 tan इनवर्स x। इसका आकलन आप आराम से कर सकते हैं। आराम से करने का मतलब कि जैसे ही आप यहाँ पर लिखेंगे dy/dx तो 1 तो अपनी जगह है, 1/2 यहाँ पर होगा, 1/2 अपनी जगह, tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मेट आपका बनेगा। ये अब यहाँ तक की चीज हमें उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। देखिए ये बिल्कुल पुराना वाला ही कंसेप्ट है, जैसा पिछला हमने किया हुआ था tan थीटा के फॉर्मेट में, उसी तरह आपको इसमें भी करना है। अगर आप यहाँ पर x की जगह tan थीटा न लेकर के x बराबर कॉट थीटा अगर लेंगे, कॉट थीटा, तब पर भी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आपके क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आसानी से आप इसको हल कर सकते हैं। उम्मीद है यहाँ तक की चीज बेहतर समझ आई होगी। आप यहाँ तक चीजों को नोट कर लीजिए। देखिए एक चीज और ये है कि क्लास में यहाँ पर बच्चे तो होते नहीं है, इसलिए थोड़ी सी इस चीज की प्रायिकता ज्यादा होती है कि टॉपिक से भटकना ना चाहिए। टॉपिक से टॉपिक रखा जाए चीजों को तो ज्यादा बेहतर होता है। टॉपिक से भटक करके चीजों को बातें करने का यहाँ पर बिल्कुल समय नहीं है। आप इस चीज को बेहतर समझ सकते हैं। तो यहाँ पर केवल और केवल आपके काम की ही बातें होंगी और उसी चीज को एनालाइज किया जाएगा जो कि आपके फायदे की होंगी। तो यहाँ तक चीजों को आप नोट करिए, फिर अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब देखिए ये है, आपको यहाँ पर प्रूफ करना है। अभी तक तो आप जो केवल है dy/dx निकाल रहे थे, अब आपको यहाँ सिद्ध भी करना है। तो सिद्ध करने का एक पहला ये तक क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन को देख करके ही समझिए। y बराबर कॉस इनवर्स 1 - एक्स स्क्वायर बटे 1 + एक्स स्क्वायर। अब यहाँ आप अगर ध्यान से समझें तो एक फार्मूला हम बताए थे, cos 2 थीटा का फार्मूला एक होता है 1 - tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा। अगर याद हो आपको तो हमने बताया था ये cos 2 थीटा बराबर 1 - tan स्क्वायर थीटा बटे 1 + tan स्क्वायर थीटा। ये कैसे आया था ये भी हमने आपको बताया था, क्योंकि 1 + tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होगा तो 1 - tan स्क्वायर थीटा बटे सेक स्क्वायर थीटा, और इसको जब आप कन्वर्ट करेंगे तो ये होगा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये होता कुछ नहीं बस केवल और केवल cos 2 थीटा। तो आपको ये चीज याद आना चाहिए क्वेश्चन को देखते ही। जैसे ही अगर आप क्वेश्चन को देख रहे हैं, आपका क्वेश्चन है y बराबर cos इनवर्स 1 - एक्स स्क्वायर अपॉन 1 + एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर आप तुरंत मान लीजिए x बराबर tan थीटा। जैसे ही x की जगह tan थीटा मानेंगे, ये आपका बना क्या, y बराबर cos इनवर्स 1 - tan स्क्वायर थीटा होल अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा। अब ये बना क्या, y बराबर cos इनवर्स, अब ये 1 - tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा कुछ नहीं है, आपका cos 2 थीटा है, 2 थीटा। अब आप देख रहे हैं cos इनवर्स से cos कैंसिल होगा, cos कैंसिल होगा तो ये केवल और केवल 2 थीटा। जब आपको मिला y बराबर 2 इंटू, अब थीटा, थीटा यहाँ से आप कन्वर्ट करेंगे तो
थीटा बराबर होगा tan इनवर्स एक्स। यहाँ से थीटा की जगह रखेंगे तो ये होगा tan इनवर्स एक्स। अब अगर अवकलन करेंगे तो यहाँ से dy अपॉन dx बराबर जो बनेगा 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए आपको 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स करना है, तो इसका मल्टीप्लाई इधर कर लें। तो यहाँ से जो चीज मिलेगा उसको मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ इस साइड में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसमें गुणा हो रहा है डी वाई बाई डी एक्स का। ये पूरा का पूरा इस साइड आकर के मल्टीप्लाई हो गया और ये बराबर होगा 2 के। अब देखिए आपको प्रूफ जो करना है इस 2 को इस साइड लाना है, यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपनी जगह पर है और डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2 बराबर 0। ये हुआ, ये आपका फाइनल रिजल्ट हुआ। तो उम्मीद है यहाँ तक की चीज समझ में आएगी। अब देखिए इस क्वेश्चन को भी कितनी आसानी तरीके से हल कर लिया गया। आप यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर एक क्वेश्चन और इस लेक्चर में हम लोग देखते हैं, तो बाकी क्वेश्चन को नेक्स्ट लेक्चर में करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर देखिए ये काफी बड़ा क्वेश्चन है तो इतने टाइम में हो नहीं पाएगा, इसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में। ये क्वेश्चन भी है, इस क्वेश्चन में आपको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में मानना है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में चीजों को मान करके तब करना है। तो एक क्वेश्चन में मैं इसमें हिंट कर देता हूं, आपको प्रूफ करना है डी डी एक्स ऑफ दिस प्लस दिस, ये पूरा होल ब्रैकेट के अंदर है, बराबर 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो आप यहाँ पर x बराबर देखिए, जैसे ही x की जगह मानेंगे a साइन थीटा, तो यहाँ से a कैंसिल होगा, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल होगा, तो आपको वो फॉर्मेट मिल जाएगा जो कि आपको चाहिए होगा। तो आसानी से कन्वर्ट करने के लिए आप यहाँ पर जो चीज मानेंगे वो ध्यान से समझिएगा। आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर लीजिए x बराबर a और साइन थीटा। अब ये जो फंक्शन आपका बनेगा आपको निकालना है डी डी एक्स ऑफ x की जगह हमने रखा है a साइन थीटा, रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो गया, ए स्क्वायर साइन इनवर्स x अपान a है, तो एक x की जगह हम मानेंगे a साइन थीटा होल अपान a है, तो ये कैंसिल आउट होगा और पूरा फॉर्मेट इस तरीके का। अब यहाँ पर देखिए डी डी एक्स आपको निकालना है। अब बचा क्या यहाँ पर, a तो पहले से है, अब यहाँ से एक a और कॉमन होगा तो a स्क्वायर साइन थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर बचा क्या, साइन थीटा पहले से था, यहाँ पर a कॉस थीटा, तो a से यहाँ हमने लिख लिया और ये हो गया कॉस थीटा और प्लस a स्क्वायर। अब इसके बाद a स्क्वायर, यहाँ से a से a कैंसिल हुआ और यहाँ पर केवल और केवल थीटा बचा। यहाँ तक उम्मीद है चीज समझ में आई होगी। अब यहाँ पर x को हम फिर कन्वर्ट करने जाएंगे। अब इसको थोड़ा सा और कर लीजिए, यहाँ से a स्क्वायर को बाहर ले लीजिए, a स्क्वायर बाहर हो गया और डी डी एक्स हमने लिख लिया, अब यहाँ 2 का ऊपर और 2 का नीचे गुणा कर लेते हैं। 2 का नीचे और 2 का ऊपर अगर गुणा कर लेंगे तो देखिए जो फंक्शन बनेगा आपका कुछ इस तरीके से बनेगा। जो फंक्शन बनेगा आपका इस तरीके से बनेगा। इसको हम लिख सकते हैं 2 यहाँ और 2 से भाग करेंगे, ए स्क्वायर बाहर हो गया, बाई टू पूरा नहीं जाएगा, तो यहाँ पर हो गया 1/2 और ये 2 साइन थीटा बनेगा, तो ये साइन 2 थीटा हो गया और प्लस ए स्क्वायर बाहर चला गया, तो केवल थीटा बचा। अब देखिए x के रिस्पेक्ट में अवकलन करेंगे, लेकिन फिर हमको यहाँ से चाहिएगा क्या, डी थीटा अपान डी एक्स। एक्स बराबर हमने माना क्या है, x बराबर हमने माना है a साइन थीटा। अब यहाँ डी एक्स अपान डी थीटा अगर करना है, डी एक्स अपान डी थीटा, तो a साइन थीटा का कॉस थीटा, डी एक्स अपान डी थीटा, तो यहाँ डी थीटा अपान डी एक्स भी आएगा। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, ए स्क्वायर, अब डी डी एक्स करना है यहाँ पर, तो ए स्क्वायर पूरा हो गया, ब्रैकेट के अंदर ये 1/2 हुआ इनटू। अब यहाँ पर जब आप गुणा करेंगे, अब देखिए अब यहाँ पर गुणा करेंगे तो साइन 2 थीटा का अवकलन कॉस 2 थीटा होगा। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। एक चीज ध्यान रखिए, यहाँ पर आपको थीटा में तो कन्वर्ट करना होगा, फिर इसकी सहायता से कॉस 2 थीटा की वैल्यू निकाल करके पुट भी करना होगा, तो वो काफी लंबा हो जाएगा। आप इसको ऐसा करिए,
यहीं तक इसको रहने देते हैं। इसको या तो फिर थोड़ा सा समय आपके पास हो तो इसको देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पर 1/2 cos sin 2 थीटा का cos 2 थीटा इन 2। अब देखिए आप यहाँ पर 2 थीटा का करेंगे तो 2 होगा, इनटू थीटा का जब हम करेंगे तो डी थीटा अपॉन डी एक्स यहाँ लिखेंगे, प्लस डी थीटा अपॉन डी एक्स यहाँ भी लिखेंगे। ये हुआ। अब देखिए डी थीटा अपॉन डी एक्स कॉमन होगा तो वो बाहर निकलेगा। फाइनली आपका जो रिजल्ट बना वो होगा ए स्क्वायर, ब्रैकेट के अंदर जो है cos 2 थीटा बाई 2 होगा, और 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो रहा है, यहाँ से ये कैंसिल होगा, तो यहाँ पर केवल बचा cos 2 थीटा, और यहाँ पर +1 कर देते हैं, और यहाँ डी थीटा अपॉन डी एक्स लिख लेते हैं, डी थीटा अपॉन डी एक्स। अब समझिएगा ए स्क्वायर अपनी जगह, इसको हम cos 2 थीटा वाले से कन्वर्ट करेंगे, बनेगा क्या 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 -1, और ये +1 पहले से है, और यहाँ डी थीटा अपॉन डी एक्स की जगह यहाँ से लिखेंगे 1 अपॉन ए cos थीटा। उम्मीद है यहाँ तक चीज आपको बहुत बारीकी समझिएगा यहाँ पर। अब देखिए एक ए यहाँ से ए से कैंसिल हो गया, अब ये वाला 1 इससे कैंसिल हो गया, अब 2 है, 2 को मैं बाहर लिख लेता हूँ और इसका ऊपर वाला पोर्शन यहाँ से हटा देता हूँ। अब देखिए जो बचा आपका क्या क्या बचा है, यहाँ केवल ए बचा है, ए हमने लिख लिया, यहाँ पर 2 बचा है, मैंने 2 भी लिख लिया, तो 2 और ए आपका बाहर है, और यहाँ पर बच रहा है cos स्क्वायर थीटा बाई 2, और यहाँ पर 1 अपॉन cos थीटा इंटू 1 अपॉन cos थीटा। आपके पास x बराबर हमने माना क्या है, a साइन थीटा। अब यहाँ से आपको जो जो चीज यहाँ पर चाहिए आप यहाँ से लिख करके आप इसको सॉल्व जब करेंगे तो 2 इंटू ए। अब देखिए cos स्क्वायर थीटा बाई 2, अब यहाँ से आपको cos साइन थीटा बराबर x बटा a है। अब यहाँ से आप cos थीटा भी निकालिए, cos थीटा बाई 2 भी निकालिए, ये अब आपका काम है। आप जैसे ही निकालेंगे, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लिए तो इसको हटाते हैं। जैसे ही आप स्क्रीनशॉट इसका लेंगे, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, इसको जल्दी से मैं हल करा देता हूँ आपको। अब देखिए यहाँ पर आपको cos थीटा बाई 2 चाहिए, पहले cos थीटा निकाल लेते हैं, तो साइन थीटा पता है, तो cos थीटा बराबर √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये वैल्यू हुआ। अब जैसे ही ये वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ पर देखिए cos स्क्वायर थीटा बाई 2 मैंने यहाँ पर लिख लिया, इंटू 1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा, ए ऊपर चला गया, तो जो बचा 2a इंटू cos स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू ए ऊपर चला गया √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब cos थीटा बाई 2 बराबर यहाँ से आपको दिख ही रहा है, ये दिख रहा है कि √ होगा क्या, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल अपॉन a है। तो cos 2 थीटा का मान देखिए, cos थीटा बराबर आप लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 -1, इस 1 को इस साइड लाएंगे तो cos थीटा प्लस 1, cos थीटा इस साइड लाए +1/2 बराबर होगा क्या, cos स्क्वायर थीटा, या फिर इस 2 को यहीं पर रहने देते हैं थीटा बाई 2, या फिर 2 को यही रहने देते हैं, तो यहाँ से आपको दिखेगा कि 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 बराबर आप लिख सकते क्या है 1 प्लस cos थीटा। तो यहाँ पर 2 ये पहले से है, इसकी जगह हम लिखेंगे 1 प्लस cos थीटा, 1 प्लस cos थीटा, ये यहाँ पर हो गया 1 प्लस cos थीटा इंटू a बाई √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ 1 प्लस cos थीटा का वैल्यू आपको वहां से पता है, तो ये हुआ 2a स्क्वायर अपॉन √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब बचा क्या 1 प्लस cos थीटा का मान वहां से आपको पता है √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल अपॉन a है। अब यहाँ से इसको मल्टीप्लाई यहाँ पर करेंगे, और अब आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो फाइनली जो आपको रिजल्ट मिलेगा, आप इसको अगर अंदर ले जाकर सॉल्व भी करेंगे तो फाइनल आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा आपको जो प्रूफ करने वाला है a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इस तरीके से आप इस फाइनल रिजल्ट तक आसानी से पहुंच सकते हैं और इसको नोट कर सकते हैं। अगर यहाँ पर कोई भी अगर मिस्टेक हुआ होगा या फिर गलती हुई होगी तो आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बता सकते हैं, बट आपका जो बेसिक प्रोसेस है
बेसिक प्रोसेस है उसको मैंने बेहतर समझाने का प्रयास किया है। आपको इसी तरीके से इस प्रश्न को हल करना है। आपको इसी तरीके से इस प्रश्न को हल करना है। देखिए 2 तो आपको मिल रहा है, ये है, इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो a प्लस अंडर रूट दिस होगा। एक a तो कैंसिल हो जाएगा, एक a कैंसिल होगा, और a का जब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर होगा और a टाइम्स ये होगा। ये फैक्टर आकर के कहीं ना कहीं कैंसिल आउट होगा या फिर कहीं मिस हुआ होगा, तो आप इसको खुद से करिएगा। मैंने बेसिकली आपको प्रोसेस बता दिया है। तो उम्मीद है यहाँ तक की चीजें आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। अगर कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम हुआ होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। अगर फाइनल रिजल्ट इसमें कोई प्रॉब्लम आई है तो मैं इसे नेक्स्ट लेक्चर में आपका क्लियर कर दूंगा। आप खुद से भी करने का प्रयास करिएगा। तो आपका आज का हमारा साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।